हमने सुख और खुशियों के लिए अपने जीवन में वेलकम का बोर्ड लगा रखा है कि वो सदा हमारे जीवन में आए, और दुखों के लिए सारे दरवाजे हमने बंद करके रखे हैं। फिर भी वो दुख हमारी पूरी सावधानी करने के बाद भी बार बार हमारे जीवन में आता है। हम खुशियां पाने का प्रयास करते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, और दुखों से सामना होता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? जरा हम विचार करें, या तो हम उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे जिस रास्ते पे, जिस मार्ग पे हमें खुशियां और सुख मिले। क्योंकि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं मंजिल भी हमें वही मिलेगी। हम जरा विचार करें, सोचें कि हमारी खुशी के साधन क्या है। खुशी हमें कहाँ से मिलती है, कहाँ से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, हमारी खुशी के साधन क्या हैं? संसार के भौतिक सुख, संसार के पदार्थों से सुख, संसार के व्यक्तियों से सुख, संसार की परिस्थितियों से सुख और स्थानों से सुख। एक बात हम ख्याल में लें कि जिनसे हम सुख की आशा करते हैं, क्या वो सदा स्थिर रहने वाले हैं? जिनसे हमने परमानेंट सुख की आशा की है, खुशी की इच्छा की है, अनकंडीशनल हैप्पीनेस की इच्छा की है, तो क्या वो लिमिटलेस हैं? क्या वो शाश्वत हैं, सदा रहने वाले हैं? तो सबसे बड़ी भूल हमने कहा कि जिनकी सीमा है, जिनकी लिमिट है, वह हमने इच्छा रखी कि हमें सदा रहने वाला सुख मिले, जो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ सदा स्वयं रहने वाले नहीं। उनसे हम यदि ऐसी आशा रखेंगे तो निश्चित हम दुख के मार्ग पर चल रहे हैं। एक व्यक्ति था, उसका अपने परिवार में बहुत प्रेम था, आसक्ति थी, और ऐसी प्रगाढ़ आसक्ति जो परिवार के सिवा उसे कुछ नहीं सोचता था। देवर्षि नारद एक दिन वहां से गुजरे और उन्हें उसे देख के दया आ गई। उन्होंने कहा कि भाई, क्यों इतना परिवार में आसक्त होते हो, क्यों पशुओं जैसा जीवन जीते हो? अपने आनंद को प्राप्त करो, परमात्मा में लग जाओ, और संसार का कर्तव्य सेवा की भांति निभाओ। वो बोला कि अभी नहीं, मैं बाद में करूंगा। नारद जी ये बोल के चले गए। कुछ समय बाद वो वहां से गुजरे तो देखा कि वो व्यक्ति वहां नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ। वो उसी घर में कीड़ा बन के घूमने लगा। देवर्षि नारद को ये देख के बहुत दया आ गई। वो बोले कि भाई, तेरी ये दशा हो गई, परिवार में आसक्ति रखने के कारण
तू इस देह का त्याग कर और भगवान की शरण ले। वो बोला कि नहीं, मैं सारे घर वालों के साथ रहना चाहता हूँ, उन्हें अपने करीब देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। देवर्षि नारद को बहुत अचंभा लगा कि ऐसी इसकी दुर्दशा हुई है, पर आसक्ति के चलते इसे यहाँ दुख दिखाई दे रहा है। नारद जी वहां से चले गए। एक दिन फिर वो वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि वो उसी घर के बाहर कुत्ता बन के घूम रहा है। उन्हें बहुत दया आई। वो बोले कि भाई कब तक यहाँ पड़े रहोगे, छोड़ो अपने परिवार कामों। वो बोला मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इन्हें रोज करीब से देखता हूँ और ये मुझे खाना देते हैं, अपने घर के लोगों से बनाया हुआ खाना मैं खाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये सब देख के नारद जी सोचने लगे कि ये आसक्ति इतनी प्रगाढ़ है कि दुख में भी सुख की भ्रांति कराती है, अपमान में भी सम्मान की भ्रांति कराती है। जिन परिस्थितियों में हम आसक्त हुए हैं, जिस परिवार में, जिस समाज में, उससे ऊपर उठकर हम सोच नहीं पाते कि वास्तविक सुख और खुशी का स्वरूप क्या हो सकता है। हमें लगता है मेरी खुशी का जो स्रोत है वो यही है, मेरा परिवार, मेरा समाज। लेकिन जरा सोचें, क्या वो सदा से हैं? क्या वो सदा रहने वाले हैं? क्या वो शाश्वत हैं? यदि नहीं तो उनसे सदा मिलने वाली खुशी हमें नहीं मिलेगी। तो हम सदैव खुश कैसे रहें? उसका सिर्फ एक ही साधन है, एक ही स्तोत्र है, वो है परमात्मा। क्योंकि हमें ऐसी खुशी चाहिए जो सदा रहे, जो काल की सीमा में बंधी न हो, जिसके होने से पहले, जिसके होते समय, जिसके होने के बाद उस पे दुख की छाया भी न पड़ती हो। और हम परमात्मा के अंश हैं। जैसे परमात्मा का स्वरूप चैतन्य शाश्वत है, वैसे ही हमारा भी वास्तविक स्वरूप चैतन्य शाश्वत है। जब तक हम अपने निज स्वरूप में, अपनी निजता में नहीं लौट के आएंगे, तब तक उस आनंद को, उस खुशी को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक जितने भी साधन हैं वो बाहर के हैं। जहाँ से भी खुशी मिल रही है बाहर से मिल रही है, हमारे भीतर से कोई खुशी का झरना नहीं बहता, कोई आनंद की लहर नहीं। जब बाहर से कुछ अच्छा सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, संसार से प्रेम मिलता है, हम प्रसन्न होते हैं। वही संसार जब पीड़ा देता है, अपमानित करता है, तो हम दुखी होने लगते हैं। तो हमारी सारी दुख सुख की व्यवस्था बाहर के लोगों पे, बाहर की चीजों पे निर्भर करती है। यदि हम थोड़ा अपने आप में लौटें, अपने आप से जुड़ें, अपनी निजता से जुड़ें, परमात्मा से जुड़े, तो रोज रोज ये जीवन में दुख सुख का, पीड़ाओं का, परेशानियों का जो चक्कर चलता है वो ठहर जाएगा। क्योंकि हम देख पाएंगे ये सब चीजें चल रही हैं और मैं इससे अलग हूँ,